धुरंधर 2 इतनी लाजवाब मूवी है, आज ऐसी मूवी बनी नहीं। वो यशराज फिल्म वाले डूब मरे। ये वारिस पठान जो है पाकिस्तानी मुल्ला है जो कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को लेके मूवी बनाते थे, लेकिन वो नेशनलिस्ट मूवी होती नहीं थी। हमने अपने डायरेक्टर को खड़ा कर दिया, अभी हिस्ट्री सुधार रहे हैं हम। कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल चीजें भी हैं उनकी, वो कश्मीरी पंडित रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के कैरेक्टर को गलत दिखाने की जरूरत क्या है? मुसलमान खुद ही गलत है। अतीक अहमद जो है पाकिस्तानी से लिंक पाया गया था, उसके बाद छापे पड़े थे, नकली नोट बरामद हुए थे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का खुद निवासी हूँ। और मुसलमानों का जो कैरेक्टर ओरिजिनल है उसमें तो कम दिखाया है। वो मूवी देशभक्तों के लिए, देश के गद्दारों के लिए नहीं है। जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो मूवी से प्रेम करेगा। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। देखिए, धुरंधर मूवी रिलीज हो चुकी है, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, भरपूर इसको समर्थन दे रहे, कह रहे हैं मूवी बहुत अच्छी है और इस मूवी को हर किसी को देखना चाहिए। अब देखिए, कुछ रियल स्टोरी जो है उसमें कुछ चीजें दिखाई गई, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो हूबहू कुछ पॉलिटिशियन से मिलते जुलते हैं, जैसे वो अतीक अहमद हो, कुछ इस तरीके की मूवी मैंने खुद भी देखी हुई है। तो इसका पर्सनल में रिव्यू तमाम लोगों से जानना चाहूंगी जिन्होंने धुरंधर 2 को देख लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धुरंधर 2 कैसी लगी आप लोगों को? मूवी कैसी? धुरंधर 2 इतनी लाजवाब मूवी है, आज तक इतिहास में ऐसी मूवी बनी नहीं है जी। 4 घंटे जिंदगी के इतने सुकून के कटे, ऐसा लगा कि जैसे हम भारत की उस हकीकत को देख रहे हैं जो देश ने किया है, चाहे वो नोटबंदी हो, जो भारत के जसकीरत का जो रोल था, जसकीरत एजेंट के तौर पे देखोगे उसको, तो उस जसकीरत को हम दिल से सलूट करते हैं जिसने इतने भयंकर कांड किए वहाँ पे। चाहे वो लियारी का सिकंदर बना हो, लियारी का हेड बनने के बाद पूरी कराची तहस नहस कर दी, और रणबीर कपूर का रोल हो या संजय दत्त का रोल हो, ये 2 कैरेक्टर इतने जबरदस्त थे कि 4 घंटे आप हिलोगे नहीं पानी पीने के लिए भी। और हम तो ये सारे देश के हिंदू संगठन हो या सनातनी हो, सबसे कहते हैं, क्योंकि जिहादी तो देखने जाएगा नहीं उस मूवी को, क्योंकि उसमें जो सच्चाई दिखाई गई है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। लेकिन इस मूवी को प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इस मूवी में जो कैरेक्टर हैं वो मुस्लिमों के गलत दिखाए गए हैं, जानबूझ के मुस्लिमों को इसमें गलत रोल दिया गया है, गलत दिखाने की कोशिश की गई है। और ये प्रोपेगेंडा है, ये कोई इस तरीके की स्टोरी नहीं थी, कोई ये रियल बेस्ड चीज़ें नहीं है, इसमें सब ऐसे ही दिखाया गया है। मसाला बना करके मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं ताकि इससे जो है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाया जा सके। मुसलमानों के कैरेक्टर को गलत दिखाने की जरूरत क्या है? मुसलमान खुद ही गलत है, उसमें क्या बात करना है उनके बारे में? अगर इस देश में अमन, शांति, भाईचारे की बात अगर करता है, जो अगर कोई कुछ भी कोई लोग बोलते हैं, उनको पहले ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमें आपसे नफरत है गौ माता को लेके, तो एक गाय को अगर आप छोड़ दोगे खाने के लिए, मुर्गे बकरे बहुत चीज़ें हैं, गाय की जगह तुम सुअर ऐड कर लो खाने के लिए, तो आपके लिए कोई कम है क्या? बताओ दादा, सही बात है? लेकिन आपको खाना गौ माता है, भाईचारा हमसे निभाना है, तो ये तो संभव नहीं हो सकता है। और मुसलमानों का जो कैरेक्टर ओरिजिनल है उसमें तो कम दिखाया है, और बढ़ के दिखाना चाहिए था, थोड़ा कमी रह गई। ठीक है, जो भी है उनके और बढ़ के दिखाना चाहिए था। अतीक अहमद को कौन नहीं जानता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय उस पाकिस्तान कनेक्शन था उसके पास ऊपर, तभी मारा गया उसको। लेकिन उस सवालों के सारे जवाब उस दिन मिले उस मूवी को देखते हुए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो अतीक अहमद का चाहे अतीक अहमद को गोली गई सरेआम, वो सबके जवाब उसमें थे पिक्चर में। जो सच्चाई देश जानना चाहता था कि कहाँ गए अतीक अहमद के मारने वाले, तो उनको पता चल गया कि ये वहाँ हो सकते हैं जहाँ उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने देश के लिए काम कर रहे थे। और ऐसे देशों के ऐसे जो अपने वीर हैं उनको तो दिल से सलूट है भाई, मजा आ गया। अच्छा, वारिस पठान जो कि असदुद्दीन ओवैसी के जाने माने पार्टी के नेता हैं, लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा है ये जो धुरंधर मूवी है ये प्रोपेगेंडा है और बकवास मूवी है, ऐसी मूवी देख के मैं अपना टाइम जाया क्यों करूं, मैं क्यों अपना जो टाइम है वो खराब करूं धुरंधर मूवी को देख। ऐसे सुअरों को बोलता कौन है मूवी देखने के लिए? वो मूवी देशभक्तों के लिए, देश के गद्दारों के लिए नहीं है। जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो मूवी से प्रेम करेगा। आप मूवी कभी भी कोई गलत नहीं होती है, किसी न किसी कैरेक्टर पे ही बनाई जाती है। तो अगर आपको लगता है ये खराब है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से बैन करवाइए, कोर्ट उसमें न्याय करेगा। रणवीर, एक बात और कैरेक्टर है, उसने बोला था रणवीर से जिहादियों पे तो भरोसा करना ही नहीं है,
और करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो इनसे भाईचारा निभाएगा मैम, वो उसको मरना ही है एक दिन। जो हिंदू को मुर्दा बनी पड़ी है ना, ध्यान रखना, जगेंगे ये साले, हिंदू जगेगा, लेकिन तब जगेगा जब उसको हाथ पकड़ के जगाया जाएगा, बेटा आप 13 ही नंबर है, अब जग जा, खड़ा हो जा, तब जगेगा वो। स्वरा भास्कर को जानते हैं आप? स्वरा भास्कर, स्वरा भास्कर एक एक्टर है जिनकी मुस्लिम से शादी हो गई, उनकी माता जी कह रही है हमें उसके बारे में सब पता है। जो भाई को भाईजान बना ली वही स्वरा भास्कर ना। उनकी माँ तो कह रही है खामखा ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही है, व्यूअर्स के लिए बनाई जा रही हैं, पैसों के लिए बनाई जा रही हैं। बहुत जल्दी उसकी माँ रोती हुई सड़कों पे मिलेगी, बोलेगी हमारी बेटी को फ्रीज में भर दिया है। जितनी लव जिहाद में लड़कियां फंसती हैं, इनको टीआरपी देना ही बंद कर, इनकी न्यूज चलाना ही बंद कर दो। ये इतनी बड़ी रंजियां होती हैं। हम बता दें, जब आप किसी के रिलेशनशिप में आती हो तो आपको एहसास हो जाता है कि हम किसके साथ हैं। हम आप 2 मिनट बात किए, हम आपको बता देंगे आप कौन हो, कौन सी कास्ट से हो, क्योंकि जब हम किसी धर्म की बात करेंगे तो आपका चेहरा उतर जाएगा, ठीक है। तो इनको जब समझ में नहीं आता तो इनकी बात करने का मतलब नहीं, औचित्य नहीं रह जाता है कुछ। देशभक्ति मूवी है, देखनी भी चाहिए। इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को पैसे कमाने का जरिया बना लिया गया है, मुस्लिमों को गलत दिखा दो और जिहादी जैसे शब्द यूज कर दो तो फिल्में चल जाती हैं। ये बकवास, जो वारिस पठान है वो कह रहे बकवास मूवी है। ऐसी मूवी को कौन देखने जाएगा? मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं? देखिए, वारिस पठान जो है पाकिस्तानी मुल्ला है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान को इस मूवी का विरोध करता है तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ चलिए ठीक है, पाकिस्तान विरोध करता है, लेकिन जो भारत के लोग विरोध कर रहे हैं उनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मैं इतना ही कहेंगे। तो हिंदू है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कई सारे हिंदू यूट्यूबर हैं, कई सारे हिंदू जो इन्फ्लुएंसर हैं। मैं कह रहा हूँ ध्रुव राठी भारत में रहता है तो भारतीय नहीं है, भारतीय वो पाकिस्तान का पाला हुआ कुत्ता है। ऐसी बात कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। अब मेरी बात को बुरा लग रहा है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। करते हैं, कहते हैं ऐसी फिल्मों को देखना बंद कर दिए, अपना टाइम देना बेकार में कहता है कि अगर आपकी हिस्ट्री खराब हो रही है तो आप सुधार लीजिए। हमने अपने डायरेक्टर को खड़ा कर दिया, अब हिस्ट्री सुधार रहे हैं हम। बस सीधी बात है। कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल चीजें भी हैं उनकी, वो कश्मीरी पंडित रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ चीजें। वही बात है ना, पहले कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, आज वही कश्मीर पंडित उठ के पूरा ग्राफी चेंज कर दिया है, पूरे पाकिस्तान के मुल्लों का एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान जो भारत में रह रहे हैं पाकिस्तानी मुल्ले, उनको भी एक्सपोज कर दिया है। अब इनको मिर्ची लग रही है कि एक जम्मू कश्मीर का एक कश्मीरी पंडित उठ के इतना बड़ा कैसे कांड कर दिया। आपके हिसाब से आप जैसे युवाओं को क्यों धुरंधर मूवी देखनी चाहिए? क्या आप लोगों को पता चलेगा? क्योंकि अतीक अहमद को भी इसमें दिखाया हुआ है कि अतीक अहमद है वो पाकिस्तान के जरिए, सॉरी जो नेपाल है उसके जरिए नकली नोट मंगाते थे यूपी इलेक्शन में, इस तरीके के कैरेक्टर दिखाए गए। अतीक अहमद के ऊपर जांच बैठी थी, पूरी बेकायदे मीडिया में आया भी है, उनका जो लिंक है वो पाकिस्तान से अटैच मिला है, ठीक है ना। इस वजह से इनके बेस पे इनको मूवी में रखा भी गया है, और ये वाकई में सच्चाई है। अतीक अहमद जो है पाकिस्तानी से लिंक पाया गया था, उसके बाद छापे पड़े थे, नकली नोट बरामद हुए थे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का खुद निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ मैं। मुझे पता नहीं है कि अतीक अहमद का कितना बड़ा आतंक था पूरे उत्तर प्रदेश में, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको सीधी बात बता दूं, धुरंधर मूवी जो है वो देशभक्त के लिए है, देशद्रोहियों के लिए नहीं है। और जिनको लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है, वो अपना एक बार डीएनए चेंज करा ले, चेक करा। क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर मूवी देखी आप? जी बहुत अच्छी मूवी है। आदित्य सर को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो नेशनलिस्ट है, ना किसी धर्म ना कर्म। वो हमेशा रॉक एजेंट को दीपिका पादुकोण की तरह वो दिखाया जाता है, ऐसा ही एजेंट को हमेशा सेना का मनोबल तोड़ा जाता है, हमेशा हिंदू को विलोइन बताया जाता है, हमेशा हमारे देश के किसी नागरिक को आतंकवादी से मिला हुआ दिखाते हैं। ऐसा पहला मूवी है, चाहे इनका वो देख लो सर्जिकल स्ट्राइक उरी, और चाहे ये धुरंधर 1 धुरंधर 2 देख लीजिए। ये नेशनलिस्ट वाली खूबी है इस मूवी में। आज सुपर डुपर हिट है। वो यशराज फिल्म वाले डूब मरे, जो कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को लेके मूवी बनाते थे, लेकिन वो नेशनलिस्ट मूवी होती नहीं थी, क्योंकि वो दिखाते ही ऐसे एजेंट आते, क्योंकि उसमें जो गलत होता था उसको एक बार सही दिखाते थे। अम्मी जान कहती थी उन एक पना उस हिंदू मतलब जो यहाँ का देश का वो है रॉ एजेंट को वहाँ दे रहे हैं। आप एक बार गदर में भी देख लीजिए, उस तरीके की प्रवृत्ति दिखाई गई। लेकिन आदित्य धर द्विवेदी जो दिखा रहे हैं, ध्रुव राठी, इन लोगों का तो छाती पीटने का काम है, हमेशा करेंगे। खुजलीवाल के चेले हैं ध्रुव राठी, ये केजरीवाल के चमचे हैं। ये देश के लिए अभी सिलेंडर भी चिल्ला रहे थे, और सरकार ने सिलेंडर भी मंगवा दिया, तो इनका काम है एजेंडा सेट। ये जेएनयू के वही छात्र हैं जिनको पढ़ाई से नहीं मतलब है, देश को नीचे दिखाने का काम करेंगे, वही काम करें। आदित्य धर द्विवेदी ने जो मूवी लाई है, इनको सीखना चाहिए। आलू अर्जुन से लेके जितने भी साउथ के एक्टर हैं
उनके फिल्म का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन आज भी वो उस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। तो इनके मुंह पे साफ साफ तमाचा है।